तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज फिर से एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। देख रहे हैं आज हमारे पास एक 12R है और इस फोन में ऑडियो का इशू है। काम बहुत सारा पहले ही हो चुका है, ठीक है। ये हमारे पास रिसीव हुआ है फेलियर कंडीशन पे, मतलब जिस भाई ने भी इसके ऊपर काम किया है वो सक्सेस नहीं हो पाए। तो आज इसका ऑडियो प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से इसका ऑडियो प्रॉब्लम हम लोग रिपेयर कर सकते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम इसमें है जिसकी वजह से इसका ऑडियो जो है काम नहीं कर रहा है। उसके साथ साथ बोर्ड का कंडीशन भी थोड़ा नोटिस करेंगे। देख रहे हैं बोर्ड में बहुत सारा काम हो चुका है ऑलरेडी। एक बार मैं आपको इसका ऑडियो टेस्ट करा देता हूँ, सबसे बेहतर रहेगा। देखिए रिंगर इसमें लगा हुआ है प्रॉपरली और ऊपर वाला रिंगर भी यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो बोर्ड को वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे फुल है, ठीक है। फिर भी कोई साउंड जो है सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। कोई भी साउंड जो है यहाँ पे सुनाई नहीं दे रहा है। तो चलिए देखते हैं इस फोन में क्या क्या काम हो चुका है। सबसे पहले उस चीज को थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले फोन के तो सारे कैन्स पहले ही निकाल दिए चुके हैं और अभी फोन का कंडीशन देखेंगे तो इस तरफ देखिए, यहाँ पे लेयर भी डैमेज है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके का काम कभी भी नहीं करना है दोस्तों। जब भी आप काम कर रहे हैं खास करके यह ध्यान रखना है आपको फोन का लेयर को कभी भी डैमेज नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से लेयर डैमेज करेंगे तो फोन जो होता है 9 से 10 लेयर का बना हुआ होता है। तो हर लेयर में आपका लाइंस होते हैं। अगर आप इस तरीके से लेयर को डैमेज करेंगे तो हो सकता है आपके फोन के लेयर के अंदर लाइंस डैमेज हो जाए, बाद में वो फोन डेड भी हो सकता है या फिर उसमें कोई नया प्रॉब्लम जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो जब तक लेयर को फिक्स नहीं करेंगे तब तक आपका फोन जो है फिक्स नहीं होगा। और इस तरफ देखिए सीपीयू भी रिवॉल्व हो चुका है हमारा, फिर भी जो प्रॉब्लम है सोल्यूशन नहीं हुआ है। यहाँ पे एक आईसी भी मिसिंग है, एक बूस्ट कॉइल भी मिसिंग है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा रिंगर आईसी है, इस तरफ ये एक रिंगर आईसी है और आई थिंक ऊपर जो ये आईसी निकाला गया है ये भी हमारा रिंगर रिलेटेड आईसी ही होगा, क्योंकि अगर बात करेंगे यहाँ पे दो रजिस्टर है, ठीक है, एक साथ आउटपुट में लगा हुआ है। तो आई थिंक डायग्राम से हमें पता लग जाएगा बाकी का। तो सबसे पहले हम लोग इसके जो रिंगर जो है काम नहीं कर रहा है उसका सर्किट देख लेते हैं और उससे पहले और एक चीज चेक करते हैं, क्या इसका माइक्रोफोन हमारा काम कर रहा है या इसका माइक्रोफोन भी बंद है, उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। हेलो 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 चेक, हेलो चेक माइक टेस्टिंग, हेलो चेक, हेलो चेक माइक टेस्टिंग, हेलो 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 चेक माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो सॉरी, माइक हमारा ओके है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारा माइक है वो काम कर रहा है, माइक में कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। रिंगर नहीं, माइक में कोई इशू नहीं है। प्ले करते हैं, देखिए रिंगर पे कोई साउंड नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे जो इशू है ना वो रिंगर का इशू है। मतलब जो भी है हमें रिंगर पीए से ही इसका सोल्यूशन मिलेगा, ना कि इसके ऑडियो आईसी से, ठीक है। तो इसका थोड़ा मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। जो ऑडियो का इसका डायग्राम है वो मेरा थोड़ा आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हम लोग यहाँ पे ESTEC स्कीमेटिक यूज कर रहे हैं या फिर ORAID स्कीमेटिक अभी लेटेस्ट में इसका बात करें यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे एक रिंगर पीए लगा हुआ है जो एक स्मार्ट रिंगर पीए है और ऊपर भी इसका एक रिंगर लगा हुआ होता है। मतलब यहाँ पे दो रिंगर लगा हुआ होता है, एक नीचे का एक ऊपर का, और ऊपर वाला रिंगर एज ए ईयर स्पीकर भी काम करता है। तो ऊपर वाले रिंगर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ऊपर वाले रिंगर का एक पीए अलग से लगा हुआ है और नीचे अगर देखेंगे बोर्ड के दूसरे तरफ हमारा जो नीचे वाला रिंगर है उसके पीए अलग है। और दोनों पीए I2S प्रोटोकॉल के थ्रू आपके सीपीयू के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे देखिए ये आपके दोनों पीए एक ही I2S प्रोटोकॉल में, क्योंकि दोनों रिंगर जो है एक ही साथ काम करेगा। तो I2S एक ही I2S प्रोटोकॉल पे दोनों रिंगर जो है आपके सीपीयू के साथ कनेक्टेड। अगर आपको पता है स्मार्ट रिंगर पीए कैसे काम करता है तो आप समझ ही गए होंगे यहाँ पे क्यों I2S प्रोटोकॉल यूज किया गया है। और ऑडियो आईसी जो है
ये इस वाले कैन के पास है, सीपीयू वाले कैन के पास, ठीक है, एक छोटा सा कैन है। इसमें हमारा जो ऑडियो आईसी है यहाँ पे है। ऑडियो आईसी को नहीं खोलना है क्योंकि स्मार्ट रिंगर पीए यूज हुआ है। तो जो भी हमारा पीए है वो डायरेक्ट सीपीयू से आपका डेटा जो है वो कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे ऑडियो आईसी प्रॉब्लम होना थोड़ा नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पे माइक हमारा काम कर रहा है। आपको पता है जो माइक्रोफोन है वो डायरेक्ट आपके ऑडियो आईसी से जुड़ा हुआ होता है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। अगर ऑडियो आईसी फॉल्ट हुआ होता तो उसका एडिशन पे आपका माइक भी बंद हो गया होता, ठीक है। यहाँ पे रिंगर काम कर रहा है, सॉरी रिंगर काम नहीं कर रहा है, सिर्फ माइक जो है वो काम कर रहा है। तो ऑडियो आईसी को नहीं छेड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दो चीज। सबसे पहले आपके रिंगर पीए को मिलने वाले जो वोल्टेजेस है उसके ऊपर काम करेंगे हम लोग। और दूसरा जो चीज हम लोग नोटिस करेंगे वो है आपके रिंगर पीए टू सीपीयू जो कंट्रोल्स के लाइन है, क्योंकि सबसे ज्यादा देखा गया है यही लाइंस जो है वो प्रॉब्लम आते हुए ज्यादा देखा गया है। तो ये दो लाइन के ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले एक रिंगर आईसी तो हमारा ओपन है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और आगे ट्रेसिंग की तरफ चलेंगे। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सीपीयू टू रिंगर आईसी जो भी कम्युनिकेशन है, जैसे जो I2S प्रोटोकॉल्स के जो लाइन है उसको चेक करेंगे। उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमें दूसरा रिंगर आईसी भी ओपन करना है, ठीक है। जब तक ये दूसरा रिंगर आईसी बोर्ड पे लगा हुआ रहेगा तब तक हमें पता नहीं लगेगा कि जो I2S प्रोटोकॉल सीपीयू से आने वाले हैं वो प्रॉपरली आपके रिंगर आईसी तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले I2S प्रोटोकॉल को चेक करते हैं। I2S बिट क्लॉक, I2S SW और I2S डेटा इन, I2S डेटा आउट, ठीक है। और यहाँ पे एक स्मार्ट पीए एनेबल का और एक लाइन है। तो यहाँ पे सारे लाइन्स को हम लोग चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, यहाँ पे ऑडियो पी एनेबल भी प्रॉपर आ रहा है। अब इसके बाद हमें जो चेक करना है वो क्लॉक डेटा का लाइन है, जो नीचे से 2 और 3 पे है। एक बार चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन जो है वो हमें ओपन मिल रहा है। देखिए क्लॉक का लाइन आ रहा है, लेकिन डाटा का लाइन जो है वो यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। ये वाला ट्रैक जो है, सॉरी, डाटा का आ रहा है, क्लॉक का लाइन जो है वो हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अच्छा देख लेते हैं इस लाइन को एक बार फॉलो अप करके। क्लॉक का लाइन कहाँ पे आया है, ठीक है। क्लॉक का लाइन हमारा सीपीयू से आ रहा है। मतलब हो सकता है सीपीयू लगाने के टाइम पे लूज कॉन्टैक्ट होने की वजह से ये ट्रैक यहाँ तक नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। ठीक है, इसमें लाइन आ रहा है क्लॉक वाला, क्लॉक और डाटा दोनों ही आ रहा है इसमें। ठीक है, इसमें क्लॉक और डाटा दोनों ही आ रहे हैं, लेकिन अगर बात करेंगे इसमें नहीं आ रहा है। देखो इसमें एक आ रहा है, एक नहीं आ रहा, ठीक है। ये वाला जो ट्रैक है, इस वाले ट्रैक को अगर हम लोग फॉलो अप करेंगे तो ये ट्रैक आपका कहाँ गया है देख लीजिए। ये ट्रैक जो ना इस आईसी में यहाँ पे गया, तो देख लो यहाँ पे इस आईसी में, ठीक है। ये वाला ट्रैक है और ये वाला ट्रैक, इसका मतलब जो है सीपीयू सही से लगा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं पे लेयर जो है वो प्रॉब्लम है, और इसी की वजह से हमारा रिंगर जो है वो काम नहीं कर रहा। तो चलो सबसे पहले इसका लेयर को ढूंढते हैं, कहाँ पे लेयर है इसका। तो ये देखिए, ये जहाँ पे लेयर हमारा डैमेज हुआ है ना वहीं पे इसका ट्रैक है। ये जो लेयर हमारा डैमेज हुआ है, ये जो लेयर हमारा डैमेज हुआ है ना, इसी लेयर पे इसका ट्रैक है। चलो लेयर को स्क्रैच करते हैं। ये वाला हमारा ट्रैक है, इस वाले ट्रैक से हमें
यहाँ तक एक माइक्रो जंपर बनाना है। तो हमारा सारा काम खत्म हो चुका है। तो चलिए चलिए अभी रिंगर को, सेट को फिट फिट करके रिंगर ऑन करके देखते हैं कि हमारा जो साउंड का इशू था वो हमारा सोल्यूशन हुआ है कि नहीं। पे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे बेहद तेजी से वायरल हो रहे हैं और नंबर वन। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो रिंगर है वो हमारा काम करने लग गया है। सितारे दोनों ही रिंगर आपका काम कर रहा है। नंबर 3 दिल्ली से मनाली। नंबर 2 बैरन। 5 ऐसे गाने जो अभी के टाइम पे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे बेहद तेजी से वायरल हो रहे हैं और नंबर 1 वाला सॉन्ग आपका फेवरेट होगा तो नंबर 5 पे है सितारा। ठीक है, तो देखा कितना आसानी से हमने इस फोन का जो रिंगर का इशू है वो हमने रिजॉल्व कर लिया है। तो दोस्तों मैं बार बार बोलता हूँ, जब भी आप काम कर रहे हो लेयर का खास ध्यान रखिए, कैन निकालते टाइम लेयर का खास ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारे काम जो ऐसे होते हैं ना वो लेयर से ही बर्बाद हो जाते हैं और लेयर से ही बन जाते हैं दोस्तों। तो ये काम भी आपका देखा, किसी ने उसका रिंगर आईसी भी निकाल दिया था, लेकिन रिंगर आईसी से प्रॉब्लम नहीं था या फिर सीपीयू से प्रॉब्लम नहीं था, फोन किसी वजह से किसी ने लेयर निकाला था और लेयर से ही ये प्रॉब्लम आ गया था। आप पता नहीं कस्टमर किस वजह से इस फोन को रिपेयर करने दिया और किस वजह से इसका सीपीयू रिवॉल्व हुआ था, लेकिन हमारे पास साउंड के इशू में आया है और स्टेप बाय स्टेप हमने सारा चीज आपको रिपेयर करके बताया। ट्रेसिंग कैसे करना है वो चीज भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए, और जब भी आप काम कर रहे हैं तो लेयर का खास ध्यान रखिए दोस्तों, लेयर डैमेज मत कीजिए। तो आज ही अलविदा लेंगे, नेक्स्ट मिलेंगे ऐसे ही कोई नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, गुड बाय दोस्तों।